बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीट्री के बारे में। तो फ्लोरेसेंस जो है ये एमिशन फिनोमिनन है। जो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है, अगर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल के ऊपर जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है, और उसको हम जो है वो मेजर करते हैं जो रेडिएशन एमिट हो रही है। तो हम लोग जो है वो एब्जॉर्प्शन को मेजर नहीं करेंगे इसमें, हम लोग जो है मेजरमेंट करेंगे एमिशन की। तो मॉलिक्यूल जो होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एक ख़ास वेवलेंथ पे, और जब वो लाइट को एमिट करेगा बाद में, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होगी। तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो कि फ्लोरेस करता है उसको फ्लोरोफोर कहते हैं। फ्लोरोमीट्री जो है ये से हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ इमिटेड फ्लोरेसेंट लाइट। जो फ्लोरेसेंट लाइट इमिट हो रही है उसकी पैमाइश को हम कहते हैं फ्लोरोमीट्री। तो प्रिंसिपल जो है इसको हम समझने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूमिनेसेंस क्या होती है। फोटॉन जो होते हैं ये इमिट होते हैं जब कोई भी एक्साइटेड स्टेट जो है इलेक्ट्रॉन्स की, उससे इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, तो फोटॉन का एमिशन होता है, उससे हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। तो ये दो तरह से हो सकता है, एक को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस और दूसरे को हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, और फास्फोरेसेंस में रिलैक्सेशन होती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट जो है इससे क्या मुराद है, तो लेट्स जो है उससे कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर, दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट है, ग्राउंड स्टेट में है वो और पेयर्ड है। तो इस केस में दोनों की अपोजिट स्पिन कैंसिल हो जाती है, और हमारे पास जो ओवरऑल स्पिन होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो अगर ज़ीरो स्पिन है तो उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो हम मालूम कर सकते हैं 2s+1 से। तो 2 × s जो है, s की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 1 इसकी वैल्यू आएगी। तो इससे हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो है वो हमारे पास जो है वो सिंगलेट स्टेट के अंदर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन अपोजिट है। फिर क्या होता है कि हम उसको एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, तो उसकी स्पिन जो है वो अपोजिट रहती है, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है कि एक्साइटेड हो गया है लेकिन स्पिन उसकी जो है वो अपोजिट है। तो इसको हम लोग सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो यहाँ से जो है वापस आना जो है उसके लिए आसान होता है, यानी कि कम उसमें टाइम लगना है। सेकंड जो है टाइप है जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्साइटेड वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अपनी स्पिन को रिवर्स कर लेता है, स्पिन उसकी फ्लिप हो जाती है। इस प्रोसेस को, ये अहम प्रोसेस को हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर, उनकी स्पिन जो है वो सेम हो जाती है। जब दोनों की स्पिन सेम हो जाएगी, प्लस हाफ है एक की, दूसरे की प्लस हाफ है, तो टोटल स्पिन हो जाएगी 1। जब इसकी हम मल्टीप्लिसिटी मालूम करेंगे, फार्मूला जो है वो हमारा 2s+1 है। तो s की वैल्यू 1 है, 2s, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, +1 हो जाएगा 3। 3 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी को ट्रिपलेट स्टेट, जिसमें हमारे पास जो है वो दोनों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, इनकी जो स्पिन है वो एक जैसी है। तो इस केस को हम कहते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, और इसकी जो वजह है उसे हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो स्पॉन्टेनियसली फ्लिप हो जाती है स्पिन उसकी वजह से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस जो है ये है जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है,
और इसके अंदर स्पिन को चेंज नहीं होना। तो ये कॉमन टाइप है रिलैक्सेशन की, जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। फास्फोरेसेंस जो है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है एक ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी जो स्पिन है, स्पिन ओरिएंटेशन है, वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जो फ्लोरेसेंस का रेट ऑफ एमिशन है, जो स्पीड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर, तो ये कई गुना, बहुत हज़ारों गुना तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस जो होती है ये स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस। इसे हम कहते हैं ऑब्लोंस्की डायग्राम। ऑब्लोंस्की डायग्राम, इसमें जो जे है ये जो है ये साइलेंट है, तो ऑब्लोंस्की डायग्राम इसको बोलते हैं आमतौर पे। जेबलोंस्की डायग्राम भी बाज़ दफ़ा बच्चे बोलते हैं। तो लफ्ज़ है एबलोंस्की डायग्राम, और इसमें हम लोग जो है पूरा जो है वो प्रोसेस जो है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो इसमें देखें आप कि डिफरेंट जो है एनर्जी लेवल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। S0 हमारे पास है ग्राउंड स्टेट से हम कह देते हैं। S1 जो है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट है। S2 को हम कह देते हैं सेकंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो वो जंप करता है हमारे पास, तो जंप करके वो जा सकता है फर्स्ट स्टेट में भी और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। S1 में भी जा सकता है, S2 में भी जा सकता है। और फिर उसके आगे ना वाइब्रेशनल लेवल है, हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के वाइब्रेशनल लेवल हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं V0 1 2 3। तो वो किसी भी लेवल में जा सकता है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अब क्या होगा वहाँ पे जाके, यानी उसमें जो टाइम लगना है वो बता दिया हमने, 10⁻⁻15 जो है ये इसका टाइम लगना है इसको। तो ये हो गया इसकी एब्जॉर्प्शन। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास वो इधर दिखाई गई हैं साइड पे, कि भाई अगर वो हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्टेट पे है तो उसे हम कह देते हैं S0, और सिंगलेट स्टेट कहते हैं इसको। टोटल स्पिन इस केस में ज़ीरो होती है, और मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 होती है। वो फार्मूला हमारे पास है 2s+1, उससे हम मालूम कर लेते हैं 2 × 0 + 1 = 1। तो इसको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। और इस ये नेक्स्ट जो है ये है एक्साइटेड, हमारे पास जो है वो सिंगलेट स्टेट ये वाली, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है। और नेक्स्ट जो है उसके बाद हमारे पास जो है ट्रिपलेट स्टेट है, जिसमें दोनों की स्पिन सेम है। उसको हम जमा करेंगे, टोटल स्पिन मालूम करेंगे, +½ ये आ जाएगी =1। और जब फार्मूले में पुट करेंगे मल्टीप्लिसिटी के 2s+1, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 × 1 = 2 + 1 3। तो इसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। तो फर्स्ट जो फिनोमिना यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें वो है इंटरनल कन्वर्शन। तो ये जो है कैसे होती है कि इसमें जो है वो जो हायर वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वहाँ से लोअर जो है वाइब्रेशन लेवल्स तक आता है। और उसकी जो वजह है वो क्या होती है कि वो सॉल्वेंट के मालिक्यूलों को जो है टकरा के कोलिजन के नतीजे में कुछ हीट दे देता है, कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो एंड अप कहाँ पे होगा, हमेशा V0 में, जो हमारे पास कह लें फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो कह लें कि एक्साइटेड स्टेट है, इसका सबसे लोअर वाइब्रेशनल लेवल है। यहाँ पे आके जो है इसकी जो है कह लें ब्रेक लगेगी, और यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये इसका एमिशन होगा, ये जाएगा नीचे, जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये फ्लोरेसेंस यहाँ पे दिखाई गई है, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो टाइमिंग जो है वो दिखाई है इन्होंने, कि जो इंटरनल कन्वर्शन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, V0 S1 V0 में यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें 10⁻⁻12 सेकंड लगते हैं, तो जल्दी आ जाता है इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से वो जंप करेगा, और जब वो जंप करेगा तो ये टाइमिंग है हमारे पास फ्लोरेसेंस की, जिसमें 10⁻⁻9 सेकंड से लेके 10⁻⁻8 सेकंड जो है लगते हैं। तो ये फ्लोरेसेंस हमारे पास हो गई।
अब कुछ यानी कि बाज़ दफ़ा ये पॉसिबल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ, ऐसे कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसमें लगते हैं 10⁻⁻6 से लेके 10⁻², यानी कुछ टाइम लगता है काफ़ी, यानी ये स्लो प्रोसेस है। तो उसकी स्पिन जो है वो फ्लिप हो गई है, अब उसने वापस जाना है। तो जब वो वापस जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट जो है ये थोड़ा सा एनर्जी में लो होती है, जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट भी कह देते हैं, क्योंकि अब जब इसने इससे वापस जाना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो एनर्जी जो है अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए इसको टाइम लगना है। तो जो फास्फोरेसेंस है ये एक स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस। तो क्या सीखा है हमने यहाँ पे कि हर मालिक्यूल जो होता है उसके पास एक सीरीज़ होती है क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स की, और जब एब्जॉर्प्शन होती है तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल है या एटम है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करता है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से। तो वो कई वाइब्रेशन लेवल पॉसिबल हैं जिसमें वो जा सकता है फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। तो जो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं, किसी रिएक्शन के अंदर एक्साइटेड होते हैं, तो वो हम एक्साइट कैसे कर सकते हैं, 150 वाट लाइट सोर्स से। तो उनकी जो तादाद है वो बहुत थोड़ी होती है। तो कितनी होती है, 10 से लेकर 13 मोल लिखा हुआ है मॉलिक्यूल होते हैं पर मोल, यानी कि बहुत तादाद पर मोल ऑफ फ्लोरोफोर। 10 से 13 मॉलिक्यूल या 10 से 13 कह लें कि एटम अगर है हमारे पास पूरे मोल के अंदर, बहुत कम तादाद में ये ऐसे होते हैं जो कि फ्लोरेसेंस जो है वो शो करते हैं वहाँ पे। तो अब ये हमारे पास कई प्रोसेस हैं जिससे कोई मॉलिक्यूल जो है या एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आ जाता है ओरिजिनल एनर्जी स्टेट में। तो जो हमने देखे हैं अभी उनमें दो हैं मेन। एक है हमारे पास इंटरनल कन्वर्जन, जो कि जिसे हम रेडिएशन लेस वाइब्रेशनल इक्विलिब्रिएशन कह सकते हैं, यानी इसमें कोई फोटॉन वगैरह एमिट नहीं होंगे। दूसरी जो हमने बात की है वो है हमारे पास रेडिएशन लेस क्रॉस ओवर टू ए ट्रिपलेट स्टेट, जिसे हमने कहा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का है। तो इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो उसमें जो है वो हमारे पास जो है वो फ्लोरेसेंस है, जो हमने अभी बात की है कि अभी फ्लोरेसेंस हो गई, वापस आ गया इलेक्ट्रॉन जो है हमारा। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो है कि फ्लोरेसेंस जो है हो। थर्ड क्या है हमारे पास, क्वेंचिंग, जो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है उसकी क्वेंचिंग हो जाए। नंबर 5 जो है वो है क्वेंचिंग ऑफ फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, तो वो जो है वापस आ जाएगा इस तरीके से भी। तो उस केस में भी यानी कि कह लें कि जो है वो रेडिएशन नहीं होगी कोई। और फास्फोरेसेंस जो है ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है लास्ट पे, फास्फोरेसेंस भी हो सकती है। तो डिफरेंट जो है हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस हैं जिससे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा वापस, जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट जो है सिंगलेट स्टेट जिसे हम कह रहे हैं उसमें वापस आ जाएगा। तो इंटरनल कन्वर्शन में और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस है। जो इंटरनल कन्वर्शन है ये ट्रांजिशन है बिटवीन वाइब्रेशनल स्टेट्स, जो कि एक ही मल्टीप्लिसिटी की होती हैं, और टाइम स्केल जो है इसका 10⁻12 सेकंड है, फास्टर है। फ्लोरेसेंस जो है इसके मुकाबले में स्लो है। नेक्स्ट है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जन ये हो रही है, यहाँ पे ये वाली जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो स्टेट्स S1 है, एक्साइटेड स्टेट है, सिंगलेट स्टेट है, तो वो नीचे आ रहा है, मुख्तलिफ वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उनसे नीचे आ गया है। तो आखिरी लेवल पे आके रुक जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्या होना है, फ्लोरेसेंस हो सकती है, या मतलब जो है वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो सकती है। तो फ्लोरेसेंस हो जाएगी। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, जिसमें नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है, स्टेट्स जो होती हैं, सिंगलेट स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया है ट्रिपलेट स्टेट में, तो इसे हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इसमें क्या होता है, स्पिन जो है वो इन्वर्जन हो जाती है उसकी। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर,
तो हमारे पास जो है उसका नतीजा क्या निकलेगा, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम स्पिन ओरिएंटेशन के साथ जो है वो आ जाएंगे। दोनों की जो स्पिन ओरिएंटेशन है वो सेम है। तो उस केस में जब टोटल स्पिन हम देखेंगे हाफ प्लस हाफ वन हो जाएगी, और मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमारा फार्मूला है 2s+1, जिससे हम मालूम करते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो वो इक्वल हो जाएगी 3 के, उससे हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। अच्छा, अब हम लास्ट पे एक और चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो है स्टोक्स शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने एक्साइट किया उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो वो जो लाइट थी वो ब्लू थी, यानी कि वो हायर एनर्जी की थी और छोटी वेवलेंथ की थी। तो यहाँ पे दिखाया है इन्होंने कि ये जो वन है ना, ये एक्साइटेशन हो रही है 400, 500, 500 और 550 जो है इसके दरमियान में जो है एब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन जो इमिशन हो रहा है हमारे पास वो लॉन्गर वेवलेंथ पे हो रहा है, ये हो रहा है 600 से 650 वेवलेंथ जो है इसके ऊपर। तो ये जो शिफ्ट है हमारे पास, ये क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो ज़ाया हो जाती है, सिस्टम के अंदर चली जाती है। तो ये वजह होती है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्साइटेशन लाइट। तो उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इमिटेड फ्लोरेसेंस लाइट की वो कम होती है। मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये इसको हम ऐसे कहेंगे, एनर्जी जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा है एक्साइटेशन की, और मिशन की एनर्जी कम है। ये ब्लू लाइट है और वो रेड लाइट है। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो इसी को हम कहते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्साइटेशन लाइट एंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फ्लोरेसेंस लाइट। तो ये जो है एक कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं स्टोक्स शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम में भी ये दिखाई हुई है कि कैसे ये होती है और उसकी वजह क्या है। तो ये जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है एक्साइटेड स्टेट की, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन लेस वाइब्रेशनल डीएक्टिवेशन कह देते हैं, इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन, ये पहले होती है हमारे पास, फ्लोरेसेंस से पहले ये हो जाती है। तो वो वो इक्वल होती है स्टोक शिफ्ट के, यानी जो एनर्जी लास्ट हुई है ये इक्वल होती है स्टोक शिफ्ट के। तो अगर स्टोक शिफ्ट ज़्यादा है, यानी कि तो ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है, तो आगे वो बताया उन्होंने कि जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, यानी हम चाहते हैं फ्लोरेसेंस मालूम करना, तो अगर स्टोक शिफ्ट ज़्यादा होगी तो जो है वो ज़्यादा अच्छे हमारे पास रिजल्ट आएंगे। द बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग लार्ज शिफ्ट। तो स्टोक शिफ्ट जो है जितनी ज़्यादा होगी उसका हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगी उससे, कहने का ये मतलब है। तो ये जो है दोबारा उन्होंने दिखाई है हमारे पास फाइनली जैवलॉन्स्की डायग्राम। तो इसमें जो है वो एक नीचे जो है वो ग्राउंड स्टेट है हमारे पास, और ऊपर वाला जो है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। तो पहले एब्जॉर्प्शन हो रही है, और एब्जॉर्प्शन जो है उन्होंने पहले सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही दिखाई है, और दिखाया है कि इसमें क्या है जी, वाइब्रेशन और रिलैक्सेशन दिखाई है, इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने फिर इंटरनल कन्वर्शन दिखाई है, ये वो कैसे होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन गए हैं हायर में और फिर ये वापस आ रहे हैं, ये इस लेवल पे आ जाएंगे, जो कि मतलब कह लें कि जो है वो सबसे लोअर लेवल है एक्साइटेड स्टेट का। फिर वहाँ से फ्लोरेसेंस होगी, तो फ्लोरेसेंस भी जो है वो दिखाया उन्होंने कि वो ग्राउंड स्टेट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, उनमें हो सकती है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई हैं। फिर उन्होंने दिखाया है कि जो है वो सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्शन हो सकती है। तो उसमें जब वो आ जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा, तो फिर उस केस में क्या होगा, फॉस्फोरेसेंस होगी। यहाँ पे उन्होंने जो है वो एंड पे दिखाई है कि ये फॉस्फोरेसेंस हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से जंप कर रहा है, जो सिंगलेट हमारे पास ग्राउंड स्टेट है उसमें जा रहा है। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वो फर्दर जो है बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफ़िज़।